डियर स्टूडेंट्स, आपके भावी जीवन के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, परीक्षा निरस्त हो चुकी है। आपको बहुत कुछ खुशियां भी हैं, कई तरह के तनाव भी। एक तरफ जहां पास होने की खुशी है, परीक्षा से के टेंशन से मुक्ति मिल गई, वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह यह है कि हमें मार्क्स किस तरफ मिलेंगे। पता नहीं हमें उतने मार्क्स मिल पाएंगे जितना मैं स्कोर करता, या उससे भी कम मिलेंगे। तो मार्क्स लेकर के आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकती है। फिलहाल बच्चों, परीक्षा का तनाव खत्म हो चुका है और रिजल्ट का आपको वेट करना है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है आपके करियर को लेकर के आपको आगे क्या करना है। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के इसमें उधेड़बुन में होंगे कि मैं किस स्टेप में एडमिशन लूं, कॉमर्स कंटिन्यू करूं, साइंस कंटिन्यू करूं, आर्ट्स कंटिन्यू करूं, या फिर कोई ऐसा ऑप्शन चुनूं जिसको कि हम ज़्यादा बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बच्चों, वास्तव में है ही यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण। इंटरमीडिएट के बाद करियर को लेकर के आप जो निर्णय लेते हैं वह आपके जीवन की पृष्ठभूमि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसको हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। बच्चों, एक छोटी सी केस स्टडी है दो बच्चों की। एक राज होता है और दूसरा श्याम। पढ़ने में दोनों औसत बच्चे हैं। देखिए, औसत हम इसलिए ले रहे हैं कि औसत बच्चे इस बात पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते प्रायः कि हमें क्या आगे करना है। टॉपर्स तो हमेशा प्री डिसाइडेड होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं ये केस स्टडी क्या है। बच्चों, राज और श्याम दोनों अच्छे मित्र हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने अपने आगे के करियर को अलग अलग ढंग से चुना। राज अपना सही आकलन करता है। उसे लगता है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं हूँ, अतः वह कंप्यूटर हार्डवेयर का एक डिप्लोमा करता है। डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद मोबाइल और कंप्यूटर की एक दुकान पे जाता है, वहाँ पे कुछ दिन कार्य सीखता है। उसके बाद वह अपनी निजी एक दुकान खोल लेता है और उस पर काम करता है। धीरे धीरे वो काफ़ी आगे निकल जाता है और एक अच्छी दुकान का मालिक आज है वो। बच्चों, जो दूसरा दोस्त है श्याम, वह अपने निर्णय को लेकर के बहुत उहापोह में रहता है। उसके अन्य साथी बीएससी व बीटेक करने जा रहे थे। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वह कम से कम एक डिग्री ज़रूर ले ले, क्योंकि डिग्री जीवन में बहुत काम आती है। तो वो बीएससी में एनरोल्ड होता है, किंतु दुर्भाग्यवश वह बीएससी कंप्लीट नहीं कर पाता है और पुनः बीए में एडमिशन लेता है और आगे जाके बीएड कर लेता है। किंतु मेरिट लो होने के नाते वो गवर्नमेंट टीचर जॉब को भी प्राप्त नहीं कर पाता है। अंततः वह अपने इंटरेस्ट के फील्ड सेल्स में जाता है और वहाँ पर काम करता है और एक औसत जीवन इस समय जी रहा है संघर्षों के साथ। किंतु राज, जो आज एक दुकान का मालिक है, बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका है। अब आइए देखते हैं इस केस स्टडी का हमारे जीवन से क्या मतलब है। तो बच्चों, आप देखते हैं कि करियर चुनाव का क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से एक सही चुनाव आदमी का जीवन बदल सकता है, अथवा एक छोटी सी भूल, अन्य लोगों के द्वारा लिया गया निर्णय हमारे करियर को काफ़ी प्रभावित कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो हम लोगों का आज का यही मुद्दा है कि हम अपना करियर किस तरह से चुनें, क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, किस तरह से सही डिसीजन लें, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखिए, करियर चुनाव में एक बात जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए वह यह है कि उचित क्षेत्र में अगर करियर चुनाव आप करते हैं तो इससे जीवन में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। अर्थात अगर आप सही करियर चुन लेते हैं तो आपका लाइफ बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। अगर आपका डिसीजन गलत होता है तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे जा सकते हो। अब देखिए, चुनाव करते समय एक जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपने इस केस स्टडी में देखा वह ये था कि करियर चुनाव में कभी भी
दूसरों के अनुसार करियर का चुनाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो मित्र हो, भाई हो या आपके पेरेंट्स हो। इनका सहयोग हो सकता है किंतु डिसीजन नहीं होना चाहिए कभी भी। दूसरों की महत्वाकांक्षा आप अपने योग्यता के आधार पर पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए ये आप देखिए। सबसे पहले हमें अपनी क्षमता यानी योर ओन स्ट्रेंथ को पहचाननी पड़ेगी कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, आप किस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। आपका मैथ अच्छा है, आपकी साइंस अच्छी है, आप सोशल सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या आपको बिजनेस ज़्यादा पसंद है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, इवन आपका स्पोर्ट बहुत अच्छा है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहले जानना है कि आप किस फील्ड में सबसे बेस्ट हो। इसको जानने के बाद आपको ये भी देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, अर्थात आपकी क्षमता और आपके इंटरेस्ट, आपकी जो अभिरुचि है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जब मिल जाते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकें। आइए हम लोग अब कैरियर सिलेक्शन प्रोसेस पर विचार करते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन क्या क्या हैं। देखिए, अगर आप एकेडमिक रूप से पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आपको आगे हायर एजुकेशन में अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सर्विसेज, टीचिंग एटसेट्रा, इनमें अपना करियर आजमाना चाहिए और इन पर फोकस करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप औसत से पढ़ने में कम हैं या आपको ऐसा लगता है कि इन फील्ड्स में, एकेडमिक्स में आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो आपको तुरंत ही जॉब ओरिएंटेड कोर्स पर फोकस करना चाहिए बच्चों। और अगर आप जॉब ओरिएंटेड पर फोकस करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आप अपने फ्यूचर को उतना ही अच्छा सिक्योर कर सकते हैं जितना हायर एजुकेशन या और फील्ड से आप कर सकते थे, क्योंकि अगर आप अपने इंटरेस्ट का कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स कर लेते हैं तो आप उस फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या हैं। और बच्चों, यहाँ भी बहुत सारी डिग्रियाँ और डिप्लोमा के कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे देखिए, कंप्यूटर के फील्ड में आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर जा कर के अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, उसके भी बहुत सारे कोर्सेज पॉलिटेक्निक से लेकर के डिफरेंट फील्ड्स में अवेलेबल हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बच्चों एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके विषय में आपको जानकारी ऑनलाइन भी मिल सकती है। और आप इस चैनल पर भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका नाम है कैरियर आफ्टर इंटरमीडिएट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप इन सब के ऑप्शन देख सकते हैं। अगर हम देखें तो इंडस्ट्री बेस्ड देखें तो लेदर का है, शुगर है, फिशरीज़ हैं, तो मेटेलिक्स है बेटा। इन सब फील्ड में भी आप बहुत अच्छे अवेलेबल कोर्सेज पा जाएंगे। आर्किटेक्ट के फील्ड में है, डिज़ाइनिंग है, डिजिटल डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा इस समय चल रहा है, टूरिज्म, मैनेजमेंट, मर्चेंट नेवी, नर्सिंग। तो इस तरह से इतने ज़्यादा अवेलेबल कोर्सेज हैं। केवल आपको करना ये है कि बैठिए, शांत दिमाग से सोचिए कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करना शुरू करिए। आपको ये कोर्सेज आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस तरह से एक जनरल अवेयरनेस अबाउट द कोर्सेज आफ्टर इंटरमीडिएट पर चर्चा कर ली है। अब हमें आगे ये देखना है कि हमें खुद बैठ कर के इस बात पर विचार करना होगा आपको कि किस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट का चुनाव करना है या कोर्स का चुनाव करना है। ये काम आपको बहुत ही साउंड होकर के करना है। एक बार जब आप डिटरमिन हो जाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है और कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर होगा, आपकी नीड्स प्रेजेंट में क्या है, फाइनेंशियल कंडीशंस तरह की हैं, तो आप अपना डिसीजन आसानी से ले सकते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए।
ये सब जानने के बाद आप ऑनलाइन या हमसे संपर्क करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम ग्रुप पर जाकर आप अपनी प्रॉब्लम डालिए और हम उसका सलूशन देने का प्रयास करेंगे। साथ ही डिफरेंट स्ट्रीम के लिए हम अलग अलग क्या कोर्सेज उपलब्ध हैं वो वीडियो आपको भेजेंगे। लेकिन बच्चों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे लाइक करिए, जिससे कि हमें ये पता चले कि आपके लिए ये कितना यूज़फुल रहा है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आप आसानी से इसके नोटिफिकेशंस प्राप्त करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।